पिछले 2 महीने से जो मौसम बना हुआ था, प्री मॉनसून से लोगों को गर्मी से राहत मिल रही थी, वहीं अब पिछले 6 से 7 दिन के अंदर लोगों को गर्मी से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि हीट वेव जैसी स्थिति बन गई है और आईएमडी ने अलर्ट भी जारी कर दिया है कि आने वाले कुछ दिनों में ऐसे ही हीट वेव चलती रहेंगी। फिर से लोगों को एक बार फिर बेसब्री से बारिश का इंतजार है। उत्तर भारत के मौसम की बात करें तो भीषण गर्मी और लू से पूरा उत्तर भारत इस वक्त बेहाल है। मैदान से लेकर पहाड़ तक तेज गर्मी से झुलस रहे हैं लोग। दिन के साथ रातें भी गर्म होने से उमस पड़ी हैं। पंजाब में भटिंडा का तापमान लगातार दूसरे दिन 45.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया और लोगों को गर्मी से, भीषण गर्मी से लोगों को काफी ज्यादा परेशानी हुई। राजधानी का तापमान भी 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है, लेकिन हीट इंडेक्स 50.8 डिग्री तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने पूर्व में जारी येलो अलर्ट को बदलकर रेड अलर्ट कर दिया, यानी कि अब हीट वेव का रेड अलर्ट उत्तर भारत में आईएमडी ने जारी कर दिया है। रेड अलर्ट में लोगों को सीधे धूप से बचने और विशेष रूप से दोपहर के समय बाहर जाने से बचने के लिए कहा गया है और बिना छतरी और स्कार्फ के ना निकलने की सलाह दी गई है। बुधवार को दिल्ली में लगातार तीसरे दिन तेज धूप और 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाओं ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। एसी भी बीच बीच में ऐसे मौसम में खराब होने लगे, जबकि छतों पर रखी टांकियों का पानी बिना गीजर के उबलता हुआ मिला। तापमान में इतनी ज्यादा उछाल लोगों को बर्दाश्त से बाहर हो रही है। अब उत्तर भारत का लगभग 1/3 हिस्सा भीषण गर्मी से इस वक्त जूझ रहा है। सोमवार को 24 जिलों में 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान रहा। दक्षिणी पश्चिमी हिस्से को अब भी लू से राहत नहीं मिलती दिखाई दे रही है। हालांकि 5 जिलों में लू का प्रभाव काफी कम हो गया है, लेकिन अभी 20 जिलों में लू के आसार बने हुए हैं। लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। हरियाणा के 9 जिलों में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने दिन के साथ रात भी गर्म होने की चेतावनी जारी की है। 15 जिलों में येलो और 5 में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। सर्वाधिक तापमान उरई में 45.2 दर्ज किया गया है। राजस्थान के साथ लगते हरियाणा के 9 जिलों में भी लू का अलर्ट, रेड अलर्ट जारी किया गया है। सिरसा का ज्यादा से ज्यादा तापमान 46.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। बिहार के पटना में ज्यादा से ज्यादा तापमान 40.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि 48.8 डिग्री सेल्सियस के साथ बक्सर प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा। जम्मू के 5 जिलों में पारा 40 के पार पहुंच गया। इसकी जानकारी ले लेते हैं। जम्मू कश्मीर में भी गर्मी अपने चरम पर है। जम्मू में ज्यादा से ज्यादा तापमान 44.4, सांबा में 46.8, उधमपुर में 42.4, रामबन में 41.9 और राजौरी में 40.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में ज्यादा से ज्यादा तापमान 33.9 और कम से कम तापमान 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा। हिमाचल प्रदेश के ऊना, कुल्लू, बिलासपुर और मंडी में लू चली। ऊना में 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तराखंड में इस मौसम ने करवट बदली है। कुछ जगहों पर बारिश नजर आई। पंजाब में भी गर्मी से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं। एक की मौत की खबर सामने आई। पंजाब में भीषण गर्मी और लू से जनजीवन बेहाल हो गया है। बुधवार को अमृतसर का ज्यादा से ज्यादा तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस रहा। लुधियाना का 44 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के साथ रात भी गर्म रही। कई शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पटियाला में रात का तापमान 30.5, लुधियाना में 30.3 और 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। वहीं गुरदासपुर में रेलवे स्टेशन पर गांव काला नंगल के लगभग 60 वर्षीय विजय कुमार की गर्मी से मौत हो गई। अब बारिश की बात कर लेते हैं कि बारिश कब आने वाली है, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं और अब फिर से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। थोड़ी बारिश होगी तो गर्मी से लोगों को राहत मिलेगी, हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी और बारिश से तापमान में गिरावट आएगी। आईएमडी के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि गंभीर गर्मी गुरुवार तक जारी रहने की उम्मीद है। एक पश्चिमी विक्षोभ 13 जून की रात से उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जिससे हल्की बारिश और गरज के साथ बौछार आ सकती है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि 13 से 14 जून के आसपास बारिश हो सकती है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश होने के आसार हैं। इसकी बात कर लेते हैं। 14 जून को पटना सहित बिहार के सभी जिलों में मेघ गरज, वज्रपात और यानी कि बिजली कड़कने के साथ साथ आंधी तूफान की संभावना है। छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनने की संभावना है। उत्तराखंड के नैनीताल, बागेश्वर, चमोली और पिथौरागढ़ में गुरुवार को भारी बारिश हो सकती है। चारधाम और आसपास के क्षेत्रों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं।
हिमाचल प्रदेश में डूबने से 4 की मौत हो गई है। इसकी बात कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में गर्मी से राहत पाने के प्रयास में खड्डों नालों में उतरना जानलेवा साबित हो रहा है। 4 जिलों में 5 लोग डूब गए, जिनमें से 4 के शव बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक की तलाश जारी है। यह घटना चंबा, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा जिलों में हुई है। मौसम की बात करें तो इस वक्त हर राज्य में, जहां पिछले कुछ दिन पहले हर राज्य में अलग अलग मौसम बना हुआ था, कहीं पर भीषण गर्मी थी तो कहीं पर आंधी तूफान चल रहा था, भारी बारिश हो रही थी, कहीं पर बाढ़ आ गई थी, लैंडस्लाइड हो गया था। वहीं अब देश के हर राज्य में हीट वेव, भीषण गर्मी लोगों को परेशान कर रही है और ये कुछ दिन तक और चलने वाला है, यानी 4 से 5 दिन तक और चलने वाला है। तो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है कि जो तारीख आईएमडी ने जारी की है 13 से 14 या 12 जून तक, क्या बारिश आती है? और अगर आती है तो ये सबसे बड़ी अच्छी खबर होगी, लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। फिलहाल के लिए वेदर रिपोर्ट में आज के इतना ही। बाकी जानकारी के लिए और अपडेट के लिए देश दुनिया से जुड़ी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए और देखते रहिए लोकमत हिंदी।